बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो हम पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, उसके मेथड हमने 4 डिस्कस किए हैं। उसी में स्टूडेंट हमारे पास एक मेथड आता है ली स्क्वायर मेथड। ली स्क्वायर मेथड से रिलेटेड जो आपके पास एग्जांपल्स हैं ना और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आज उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर इस किस्म के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। एग्जाम्पल है पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है, पार्ट 2 है आपके पास एफएससी की। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन अ स्टील मिल फॉर द टाइम पीरियड 1977 टू 1983। आपको टाइम गिवन है, ईयर्स गिवन है एंड प्रोडक्शंस गिवन है स्टील की। ये आपके सामने क्वेश्चन शो किया गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, वो कह रहे हैं कि जी आपने फाइंड करना है लीनियर ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ ली स्क्वायर बाय टेकिंग द ओरिजिन। अच्छा, अब ये जो हमने ली स्क्वायर फाइंड करना है ना, इसमें जो हमने एक्स लेना होता है, ठीक है, यूनिट्स जो एक्स के बनाने होते हैं वो हमें खुद मेंशन करते हैं कि आपने किस तरीके का जो है एक्स लेना है। अब देखिए फर्स्ट में उन्होंने क्या एट द बिगनिंग पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड, एंड सेकेंड उन्होंने क्या एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड। अब ये दे हैव द टू डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ठीक है, जिनको हमने सॉल्व करना है। हम पहले फर्स्ट सिचुएशंस को देखते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता है तो हमने किस तरीके से उसको करना है सॉल्व। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास टाइम गिवन था एंड प्रोडक्शन गिवन थी, तो प्रोडक्शन जो है वो हम वाई से शो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्शन एंड टाइम जो था बोथ आर गिवन थे, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हमारे पास क्या है, देखिए अब मेन आ जाता है कि एक्स बनाना है। इसमें जो सबसे मेन काम है ना, जब भी आप फाइंड कर रहे हो ली स्क्वायर मेथड में, उसमें सबसे पहले मेन जो बात आ जाती है कि आपने एक्स देखना है कि आपने एक्स किस तरीके से लेना है। तो उन्होंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट का है उसने कहा है कि एट द बिगनिंग पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड, के बिगनिंग पीरियड जो स्टार्टिंग पीरियड है वो आपने वहां से स्टार्ट लेना है। तो आपके पास स्टार्टिंग पीरियड क्या है, जब हमें वो खुद कह रहे हैं कि 1977 से 1983 है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो 1977 है। तो 1977 से हम स्टार्ट करेंगे। हमने लिया 0 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि टोटल वैल्यूज थे, जितनी वैल्यूज हैं आप उसके हिसाब से ईयर्स लेते जो। अब 6 ईयर्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है कि ये जो एक्स वाई मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन होती है ना वो ली स्क्वायर ट्रेंड लाइन वो ये होती है जो कि मेन हमने फाइंड करनी होती है अपने क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन और ट्रेंड वैल्यूज में भी फर्क होता है। अगर ट्रेंड लाइन है ना तो उसमें एक्स और वाई हमारे पास आ रहे थे, लेकिन वैल्यूज में हमने फिक्स वैल्यू निकालनी होती है, वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगी। पेपर में जब आपको ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने का कहा है तो हमने ट्रेंड लाइन तक लिमिटेड नहीं रहना, बल्कि ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि जो बी है वो स्लोप है और जो ए है वो इंटरसेप्ट है, और इनके जो फार्मूलाज हैं वो फिक्स हैं, वो आपने माइंड में रखने हैं। ये रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में भी हमने पढ़े हुए हैं। अब ये हमारे पास क्या है, बी स्लोप है, ए हमारे पास इंटरसेप्ट है, इनका फार्मूला। अब देखिए फार्मूले में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। एन आपको पता है टोटल हमारे पास कितनी है, 7 वैल्यूज हैं टोटल वैल्यूज, ये आप काउंट कर लेंगे, टोटल 7 है। एक्स वाई हमें रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वेयर हमें चाहिए, सम ऑफ एक्स चाहिए, सम ऑफ वाई चाहिए। अब देखिए सम ऑफ वाई तो हमने ये ले लिया ना, ये हमारे पास सम ऑफ वाई आ गया, इसको सम किए, ये सम ऑफ एक्स आ गया। और आपको क्या चाहिए, एक्स वाई, तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वेयर चाहिए तो आप एक्स का स्क्वेयर ले लो। अब जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते गए तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये आपके सामने आती गई हैं। इसी तरह एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड टोटल इनका ले लेना है। अब फार्मूला में आप पुट करो तो आपके पास जो स्लोप और इंटरसेप्ट है ना वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब बिकॉज आपको इक्वेशन चाहिए थी, आप ए एंड बी की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास ये आ जाएगी ट्रेंड लाइन। अब देखिए हमारे पास क्या, मैंने आपको कहा कि अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने का कहा गया है तो आपने ट्रेंड लाइन तक लिमिटेड नहीं रहना, बल्कि ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी। और ट्रेंड वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, जो एक्स की वैल्यूज है ना उसमें आप वैल्यूज जो है वो पुट करते जाओगे एक्स की, तो आपके पास जो ट्रेंड वैल्यूज हैं वो आती जाएंगी। और एक्स की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 जो है वो वैल्यूज है, और इस तरह हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। सेकेंड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो कहते हैं एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, मिडल ऑफ द टाइम पीरियड लेना है। तो हमारे पास मिडल ऑफ द टाइम पीरियड क्या है कि बिकॉज 7 वैल्यूज हैं तो 7 वैल्यूज में बिट वैल्यूज ये आ जाता है। मिडल ऑफ द टाइम पीरियड है तो अब हमने जो लेना है अपने स्टार्ट करना है ये,
वो ज़ीरो से स्टार्ट करना है और मिडल से स्टार्ट करना है। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होंगी माइनस नेगेटिव में जाएंगी, नीचे वाली पॉजिटिव में आएंगी, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था कि अगर हमारे पास कोडेड ईयर बनाने पड़ जाते हैं तो वो किस तरीके से बनाने पड़ जाते हैं, और वो आपको खुद क्वेश्चन में मेंशन करेंगे जिस तरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी आप देखेंगे आपके पास वाई की वैल्यू भी वही है और ईयर भी वही है। अब यहाँ पे भी आपको वही फार्मूला लगाना है, नहीं तो आपको एक्स वाई और एक्स स्क्वायर चाहिए। डिफरेंस कहाँ पे है स्टूडेंट? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कोडेड ईयर में है, एक्स की वैल्यूज में। अब देखें आपके पास बी हमारे पास क्या था और ए हमारे पास क्या था। हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन हमने ए इंटरसेप्ट और बी फाइंड करना है। ये डिफरेंट फार्मूलाज ए और बी के भी हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहे हैं ना तो आप सिर्फ एक ही फार्मूला ए बी का याद रख लो, और हर क्वेश्चन में अगर आपको इजी लगता है तो आप वही फार्मूला लगा लो। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन में डिफरेंट लगाना है। हाँ, बट फार्मूलाज मैं आपको इस वजह से कह रही हूँ कि आप याद रखो डिफरेंट, कि समटाइम्स आपको डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट सिचुएशंस गिवन होती हैं जिन पे दूसरा फार्मूला लगाए बिना आपका जो आंसर है वो नहीं आ सकता है। और अगर आप ये सिंपल फार्मूला लगा के यूज़ करोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएंगी। इस वजह से बेटर है कि आप तमाम के तमाम फार्मूलाज की प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह स्टूडेंट, वैसे मैं एक वीडियो वो भी बनाऊंगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ बताते जाऊँ, ताकि हर चैप्टर में से ना आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और आपको किन पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ पे हमारे पास आ गई ये इक्वेशन, मतलब जो ए की वैल्यू थी वो हमने ए की जगह लिख दी, बी की वैल्यू बी की जगह लिख दी। अब ये तो हमारे पास हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कहा गया है ना कि आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ गई। ट्रेंड लाइन आप ये लिख कर, अब ट्रेंड वैल्यूज अगर फाइंड करनी है तो एक्स की वैल्यूज आपके हैं, आप हर वैल्यूज में एक्स की वैल्यूज पुट करोगे और अपना आंसर जो है वो लेते जाओगे। अब एक्स की वैल्यू इधर क्या है, -3 है, देन क्या है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3। आप यहाँ पे पुट करोगे और अपनी ट्रेंड वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर लोगे, और इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड में कोडेड ईयर बनाने और किस तरह हमने सॉल्व करना है स्लोप और इंटरसेप्ट को लेके, और ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे फाइंड करना है, ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें। अगर कोई टॉपिक, अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपके साथ नहीं डिस्कस किया और अगर किया भी और उसमें से समझ नहीं आए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जल्द से जल्द ये कंप्लीट कराऊं और इजी वे में बताऊं, उससे भी ज़्यादा, ताकि आपको समझ आ सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।